Today we are going to learn operator precedence parsing. In operator precedence parsing, we use operator grammar. तो operator grammar क्या है? The grammar that does not contain null production. So null production की meaning है, जैसे for example there is a variable a and it derives null. ठीक है? Epsilon. So null production is also epsilon. And two adjacent non-terminals on the right hand side. तो right hand side में two adjacent non-terminal भी नहीं होने चाहिए. Adjacent non-terminal मतलब जैसे मान लो a और b two variables हैं, तो ये एक दूसरे के adjacent नहीं होने चाहिए right hand side में. और इसका रीज़न क्या है? जैसे आप C प्रोग्रामिंग में इन केस आप x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 किया, तो ये एक्सप्रेशन आपको 2 मल्टीप्लाई बाई अगर 3 करना है तो एक्सप्रेशन आप इस तरीके से नहीं लिख सकते z इक्वल टू एक्स वाई. हाँ, क्योंकि ये z इक्वल टू एक्स वाई जो है वो एरर है. इसके बीच में कोई ऑपरेटर होना चाहिए. सो ऑपरेटर ग्रामर क्या कहता है कि ना तो एप्सिलॉन होने चाहिए राइट साइड में और ना ही टू नॉन टर्मिनल्स एक साथ होने चाहिए. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो एग्जाम्पल क्या है? इन केस हमने लिखा E derives B E A, ओके, और B. तो अगर ये एक प्रोडक्शन रूल है तो ये ऑपरेटर ग्रामर है या नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. तो यू मे सी दैट more than two variables are adjacent, so it is not operator grammar. Second example, let's take E derives E plus E or E derives E multiplied by E. Where it is operator grammar is not, so it is a operator grammar because it does not have any epsilon right side production as well as it does not have any two adjacent variables. So operator precedence parsing defines three disjoint precedence. तो ऑपरेटर्स से आप जो है प्रेसिडेंस आप डिसाइड करते हैं. जैसे मल्टीप्लिकेशन हैज हायर प्रेसिडेंस इन कंपेयर टू प्लस ऑपरेटर. सो ये एक प्रेसिडेंस टेबल क्रिएट करते हैं. तो प्रेसिडेंस टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोडक्शन रूल लिया E डिराइव्स E प्लस E और E डिराइव्स E मल्टीप्लाई बाई E और E डिराइव्स ID. ठीक है, अब इसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पासिंग करनी है फॉर स्ट्रिंग और इनपुट सिंबल ID प्लस ID मल्टीप्लाई बाई ID. ओके, तो इसकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस पासिंग जब करेंगे, जैसे आपने शिफ्ट रिड्यूस पासिंग की थी, ये मोस्ट जनरलाइज फॉर्म है शिफ्ट रिड्यूस की, तो वैसे ही हम लिखेंगे बॉटम अप पार्सिंग में स्कैन लेफ्ट टू राइट और पार्सिंग परफॉर्म करेंगे. तो इसके लिए क्या है कि आप पहले प्रेसिडेंस टेबल आपको क्रिएट करना है. तो प्रेसिडेंस टेबल क्रिएट करने के लिए जितने भी टर्मिनल्स हैं, दीज आर द टर्मिनल्स, इसको हम मेंशन कर लेते हैं. ID प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड इन द लास्ट एक हम जो है डॉलर सिंबल दैट शोज दैट सिंबल्स आर टर्मिनेटेड. दिस डॉलर सिंबल हैज लोवेस्ट प्रेसिडेंसी. ठीक है, तो इसकी प्रेसिडेंसी लेवल हम जो है इसमें टेबल में मेंशन करेंगे. तो अगर हम कंपेयर करें ID, देखो ID जो होते हैं उनकी सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है. ठीक है, जैसे A प्लस बी, तो A और B की हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगी. पहले उसको इवैल्यूएट करेंगे, फिर उसमें प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. तो ID और ID में सेम प्रेसिडेंस है, तो इसको हम डैश से मेंशन कर दिया. ID प्लस में ID हमने कहा हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगी, जिसको ऐसे ID हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन कंपेयर टू प्लस. ID प्लस में भी इसको हाईएस्ट प्रेसिडेंस है. ठीक है, तो ID को हमेशा हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगी. प्लस ID में ID की प्रेसिडेंस हाईएस्ट है, इसको हम इस तरीके से कर देंगे. प्लस प्लस सेम प्रेसिडेंस पे है. प्लस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन की हाईएस्ट प्रेसिडेंसी है. प्लस डॉलर में प्लस की हाईएस्ट प्रेसिडेंसी है. ID में ID की, ठीक है, ID की हमेशा हाईएस्ट प्रेसिडेंसी रखेंगे. प्लस में ये सिंबल होगा सेम, ये इससे ज़्यादा है तो इसलिए ये.
डॉलर ऑलवेज हैज अ लोवेस्ट प्रेसिडेंसी। तो ये प्रेसिडेंसी टेबल है, इसकी बेस पे आप इवेल्युएट करेंगे इस इनपुट सिंबल को। तो जब हम इसको स्कैन करते हैं तो स्टैक में हमने सबसे पहले एक डॉलर सिंबल इनपुट करते थे, अब इसमें आईडी इसमें शिफ्ट करेंगे। तो हम वे चेक करेंगे कि ये जो इनपुट सिंबल जिसको हम पुश करने जा रहे हैं या शिफ्ट करने जा रहे हैं, उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो सिंबल है जो स्टैक में है उससे ग्रेटर प्रेसिडेंस है या लेसर है। अगर लेसर प्रेसिडेंस है तो हम पुश कर देंगे। तो डॉलर हैज लेसर प्रेसिडेंस इन कंपेयर टू आईडी, सो आईडी हम इसमें पुश कर दिए। अब नेक्स्ट सिंबल देखते हैं प्लस। प्लस का अगर हम प्रेसिडेंस देखें तो आईडी की हायर प्रेसिडेंस है इन कंपेयर टू प्लस, तो इसलिए हम इस आईडी को पॉप करेंगे। तो जब आईडी को हम पॉप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो रिड्यूस इन ई। ठीक है, सो ये इस तरीके से हम इसका ट्री बनाते हैं, आईडी प्लस आईडी मल्टीप्लाई बाई आईडी। तो ये अब किसमें रिड्यूस हो गया, ई में। फिर आपने प्लस इसमें पुश करेंगे, प्लस और डॉलर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम इस साइड लिख लेते हैं, ये रिड्यूस वाले पार्ट्स होंगे। अब लास्ट में स्टैक में क्या है, डॉलर। फिर इसमें क्या एंटर किए, प्लस। सो प्लस हमने क्यों पुश किया, क्योंकि डॉलर को लेसर प्रेसिडेंस है इन कंपेयर टू प्लस। फिर आईडी जब हमने किया तो प्लस का लेसर प्रेसिडेंस है इन कंपेयर टू आईडी, तो इसलिए पुश कर दिया। फिर मल्टीप्लिकेशन को जब मैंने यहां पुश करना था तो हमने चेक किया कि आईडी हैज अ हायर प्रेसिडेंस इन कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन, सो इसको हमने पॉप कर दिया। तो इसको भी हमने पॉप कर दिया मतलब इसको रिड्यूस कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन का हम इससे कंपैरिजन करें तो वी विल फाइंड कि प्लस को जो है वो लेसर है, तो मल्टीप्लिकेशन को हम इसमें पुश कर सकते हैं। जब भी स्टैक वाला पार्ट लेसर प्रेसिडेंस होगा तो हम नेक्स्ट इनपुट सिंबल को पुश कर सकते हैं, अदरवाइज पॉप। अब आईडी को जब हम इसमें करना चाहें तो ये देखेंगे आईडी की प्रेसिडेंस हायर है और मल्टीप्लिकेशन की लेसर है, तो इसलिए इसमें हम पुश कर सकते हैं। अब जब हम डॉलर साइन सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंसी है, डॉलर साइन को जब हम इनपुट करेंगे तो हम पुश नहीं कर सकते क्योंकि आईडी की हायर प्रेसिडेंस है, तो इसको हम पॉप कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास स्टैक में क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन प्लस एंड डॉलर। फिर इस डॉलर को जब हम इनपुट करना चाहेंगे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंसी हाईएस्ट है इन कंपेयर टू डॉलर, तो ये अगेन पॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से इसके साथ फिर ये पॉप हो गया। तो जब ये पॉप हुआ तो ये दोनों के साथ एक ई सिंबल आया। अब प्लस केवल स्टैक में बचा हुआ। फिर जब डॉलर को पुश करने जाएंगे देखेंगे कि प्लस की जो प्रेसिडेंसी है वो हायर है इन कंपेयर टू डॉलर, तो इसको भी हम पॉप कर देंगे। तो इसको जब हमने पॉप किया तो ये इस ई के साथ कंबाइंड होगा, एक न्यू ई राइट हैंड साइड ई प्लस ई इससे जनरेट हो गया। सो ये आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्स ट्री जनरेट हो गया। सो नॉर्मली ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग जो है हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं, और एम्बिग्यूटी रिमूव करने के लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग द बेस्ट मेथड है। थैंक यू।